कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजधानी में दाखिल हो गई है। 7 सितंबर को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा शनिवार शाम तक 3000 किलोमीटर का सफर पूरा कर लेगी। दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल के यात्रा में शामिल हुए। इसी बीच राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर की और लिखा, जो मोहब्बत इनसे मिली है वही देश में बांट रहा हूं। कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी शनिवार को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। यह सभी नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए नजर आए। यही दूसरी बार है जब पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। इसके पहले सोनिया गांधी अक्टूबर में पहली बार कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। वहीं कुछ दिनों पहले दोनों मां बेटे की मुलाकात राजस्थान में हुई थी, जब सोनिया गांधी 8 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाने के लिए नेशनल पार्क पहुंची थी। तब राहुल भी भारत जोड़ो यात्रा के समय निकालकर अपनी मां के साथ उनके जन्मदिन पर नेशनल पार्क में सफारी का आनंद लेने पहुंचे थे। यात्रा में इस दौरान शनिवार को जब राहुल गांधी की मां सोनिया और बहन प्रियंका से मुलाकात हुई तो उन्होंने सबसे पहले मां और बहन को गले लगाकर उनका हाल जाना। इसके बाद सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से ठंड में सिर्फ टी शर्ट पहनने पर सवाल किया। इसके जवाब में राहुल ने मां को प्यार से गले लगा लिया। इस दौरान सोनिया गांधी थोड़ी देर के लिए भावुक भी हो गई। मां सोनिया को भावुक देखकर राहुल उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद कुछ मिनट दोनों नेताओं के बीच चर्चा भी हुई। कांग्रेस नेता एक और किस्सा साझा करते हुए कहते हैं कि जब अक्टूबर में भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में थी, तब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल हुई थी। इस दौरान जब वे राहुल गांधी से मिली तो उन्होंने हंसते हुए राहुल की दाढ़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा था कि यह कब कटेगी या कब तक ऐसी ही बढ़ती रहेगी। इस पर राहुल ने हाथों का इशारा करते हुए जवाब दिया कि अभी कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद दोनों माँ बेटे हंसकर गले मिले और यात्रा के लिए साथ चल पड़े। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली की जनता भी इस यात्रा में शामिल हुई। I've come here in a time when the country needs me. I am a Jawan, civil Jawan, living inside India and in one corner where he started this yatra from Tamil Nadu. भारत में जो जनता को, समाज को धर्म के नाम पर अलग कर रही है और विचारों की जो आदान प्रदान थी और बोलने की आजादी भी वो छीन ले रहे हैं और बहुत से लोग जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा बड़ी यशस्वी हो रही है, कन्याकुमारी से लेकर अब तक तो दिल्ली आई है, ये देखकर यहाँ के सरकार को, बीजेपी को ऐसा हो रहा है, वो डर गए हैं, इसीलिए ये कोविड का बहाना बीच में लाए हैं। अरे कोविड नहीं है कहीं भी, कोई एक मास्क भी नहीं पहना, आप देखिए, और किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक हमारे प्रधानमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को कहकर ये कहा कि देश में कोविड बढ़ रहा है, इसका जरा प्रचार करो। तो ये प्रचार करके उन्होंने पार्लियामेंट में अपना मास्क लगा के वहां पर आए। लेकिन मैं उनको कहीं शादी में देखा, कहीं जाते, वहां पर वो मास्क नहीं लगाए थे, उनका मास्क नहीं था। अरे आप खुद मास्क बाहर नहीं पहनते हो, पार्लियामेंट में आकर ऐसा मास्क पहन के आते हो। यह सिर्फ डराने के लिए, आप में डर पैदा करने के लिए, लोगों में डर पैदा करके इसको
इस यात्रा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे। और राहुल जी ऐसी कई चीजें देखे हैं अपने जीवन में, और ये भी उनको, अगर कोई भी कितनी भी मुश्किल हमारे सामने आएंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, किसी पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि देश में महंगाई है, महंगाई के खिलाफ आज ये आवाज उठा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। आज चीन हमारे ऊपर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। जब हमने ये शुरू किया, कन्याकुमारी में यात्रा शुरू की, तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है। और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है, मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए, ये जो यहां खड़े हैं, इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है। मगर इनके जो चैनल हैं, ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है, ये क्यों हो रहा है? जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है। ये है हिंदुस्तान। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और ये नई बात नहीं है, ये हजारों साल से इस देश की सच्चाई है। प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है। आप सबने इतना प्यार दिया, आपने इतना प्यार दिया,
मैंने भाषण में राजस्थान में कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।